नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति दीक्षित और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आज हम बात करने वाले हैं आवाज की। क्या कभी आपने अपनी आवाज पर गौर किया है? ज्यादातर लोग अपनी आवाज को लेकर काफी कॉन्शियस रहते हैं। किसी को अपनी आवाज भारी लगती है, किसी को मोटी तो किसी को बहुत पतली। वैसे तो लोग आवाज को सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया मानते हैं, लेकिन आवाज का ताल्लुक सिर्फ कम्युनिकेशन से नहीं है। हमारी जिंदगी में आवाज एक खास अहमियत है। आम बातचीत हो या कोई बड़ी प्रेजेंटेशन की स्पीच या संगीत, हर जगह हमारी आवाज हमारी साथी होती है। इसी के साथ आवाज हमारी सेहत का भी एक अहम संकेत है। आमतौर पर सर्दी, जुकाम या थकान होने पर आवाज में हल्का बदलाव होता है, जिसे अक्सर लोग कॉमन समझते हैं, लेकिन ये बदलाव गंभीर भी हो सकते हैं। दरअसल आवाज ब्रेन, लंग्स और वोकल कॉर्ड्स की कोऑर्डिनेशन से बनती है और इसीलिए इनमें किसी भी गड़बड़ी का असर तुरंत आवाज पर दिखता है। ऐसे में सवाल यह है कि आवाज में हो रहे कौन से बदलाव सामान्य हैं और किन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों से विस्तार से चर्चा करेंगे। आवाज से जुड़े हर पहलू पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के रिएक्शंस आपको सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना है। आवाज ही तो है जो लोगों को आपके प्रति प्रभावित करती है। आप वाणी ही से आप किसी को उसी शब्द को अच्छा बोल सकते हैं, उसी शब्द को अगर गलत तरीके से बोलेंगे तो गुस्सा भी हो सकता है आदमी। जो भी बात, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उसके कहने का ढंग है, एक्टिविटी है, उससे लोग प्रभावित होते हैं। चाहे साधु महात्मा हो या स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, जिनका या व्यापार करने वाले व्यापारी। ये तो एक अलग चीज हो गई। गुटखा पान तम्बाकू से आवाज में क्या फर्क आता है, क्या नहीं आता है, इसके बारे में तो खैर अपन कुछ बोले ना बोले, इसका विशेष महत्व नहीं है। जी, आवाज का महत्व जो है वो बहुत है। हमारे व्यक्तित्व की पहचान ही हमारी आवाज है। जैसे कि मैं एक संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मुझे इस चीज़ का अनुभव है कि आवाज के माध्यम से आप अपनी पहचान बना सकते हैं, चाहे वो किसी जगत में हो, पॉलिटिशियन हो या फिर एक अच्छे एंकर के माध्यम से भी अपनी आवाज़ से आप प्रभावित लोगों को कर सकते हैं। संगीत में तो ये कहा गया है कि आप जितना रियाज करोगे उतनी आपकी आवाज़ में निखार आएगा और बहुत अच्छा माध्यम है रियाज अपनी आवाज़ को अच्छी शुरुआत देने के लिए। जो बहुत बड़े बड़े लोग हुए उनकी आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है, जैसे लता मंगेशकर है, अमिताभ बच्चन है, और इन लोगों की आवाज़ आज भी कान में गूंजती रहती है। जी, आवाज़ में परिवर्तन आता है। पहले की आवाज़ और आपकी आवाज़ में थोड़ा अंतर है। पहले से थोड़ा कम आवाज़ निकलती है। तो लता मंगेशकर जी की गूंजती है। आज के टाइम पे प्रेमानंद महाराज जी की एक आवाज़ के कारण और जोश भी रहता है, उनकी आवाज़ सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। उनकी आवाज़ में आवाज़ का कहीं ना कहीं महत्व है, बहुत महत्व है। आज आए तो काफ़ी एक्ट्रेस और सिंगर्स हैं जिनकी आवाज़ इतनी अच्छी है जो लोगों के दिलो दिमाग पे आज भी है। जैसे कि हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से काफ़ी प्रभावित हूँ। उनका ऑडियो, उनकी लैंग्वेज काफ़ी प्रभावित करती है युवा को। योगी आदित्यनाथ उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बात करने का, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। तो आवाज़ की अगर मैं बात करूँ तो किसी को अगर ए शब्द बोलेंगे, वो अगर धीरे बोलेंगे तो वो प्यार शब्द माना जाता है, और किसी को अपन जोर से बोलेंगे कि ए, तो वो गुस्से वाला शब्द हो जाता है। मेरा ये मानना है कि अगर जैसे गुटखे पान पाउच खाने वाले जो लोग रहते हैं, इनका गला एकदम खराब हो जाता है तो ये आवाज एकदम भारी हो जाती है। देखो ये क्या है कि एक तो शराब का सेवन करते हैं और जो नॉनवेज खाते हैं ना, तो इनकी आवाज एकदम भारी हो जाती है। और जो सामान्य भोजन और ये सामान्य जैसे सुबह उठ के जो जल्दी वो जॉगिंग वॉक पे जाते हैं वो, और जो हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देते हैं और फल फ्रूट ज्यादा खाते हैं, उनकी आवाज एकदम धीमी रहती है। जवानी में जो आवाज आपकी रहेगी ना, वो बुलंद आवाज रहेगी। तो जैसी जैसी आपकी उम्र बढ़ती जाएगी ना, तो आवाज में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो हमारी आवाज का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है, इसको हम समझेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रेमा देवी जी हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर अंकित तोमर जी हैं, एएनटी डॉक्टर हैं। और दीपक हटवार जी हमारे साथ हैं, वोकल ट्रेनर हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर प्रेमा देवी जी आप ही से रहने वाला है कि एज कंपेयर टू अदर बॉडी ऑर्गन्स, अगर हम आवाज की बात करते हैं तो हमारी आवाज का हमारी लाइफ में क्या महत्व होता है, और आवाज कितनी तरीके की है, एक टेक्निकल टर्म्स में अगर हम इसे समझें।
अगर आप बात करें आवाज़ की, पहले तो मैं यही बोलूँगी, हर किसी का आवाज़ अपनी पर्सनालिटी के साथ जुड़ा होता है और आवाज़ सुरीला हो वो हमेशा ज़रूरी नहीं है, बट आवाज़ एक प्रभावशाली हो और आवाज़ अपने पर्सनालिटी के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ एडिक्वेटली मैच हो, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और कई बार ऐसे होता है कि हमारे आवाज़ के चलते हमारे लोगों ने ही हमको इग्नोर करना, या हमारे पर्सनालिटी के चलते हमारी आवाज़ अगर मैच ना हो तो फिर लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो जाती है। तो आवाज़ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और आवाज़ प्रोजेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। डॉक्टर अंकित तोमर जी, आवाज, क्योंकि कई बार हमने इस तरह की जानकारियां देखी हैं कि अगर हम बीमार पड़ते हैं या फिर किसी तरीके से तबीयत खराब है, थकान है, तो उसका असर जो है वो हमारी आवाज पर भी पड़ता हुआ नजर आता है। ये किस कारण होता है और इसके पीछे क्या क्या टेक्निकलिटीज होती हैं? क्या आवाज इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे शरीर में कि अगर किसी भी पार्ट में कोई थकान है तो उसका सीधा असर हमारी आवाज पर दिखता है? देखिए, किसी भी टाइप का अगर आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, चाहे कोई एनिमल प्रोड्यूस करे, कोई जानवर करे, चाहे इंसान करे, जो वॉइस प्रोड्यूस होती है वो हमारे वोकल कॉर्ड एक स्ट्रक्चर है, उसके मॉड्यूलेशन से होती है। मतलब उसकी लेंथ, उसका कितना टेंशन उसमें जनरेट हुआ है, उसके हिसाब से आवाज़ जनरेट होती है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। जब अगर हम चाहते हैं, कई बार हम खुद भी कोशिश करके अपनी आवाज़ को कोई चीज़ धीमे स्वर में भी बोल सकते हैं, कभी उस चीज़ को चिल्ला के भी बोल पाते हैं, और कई बार हम कोशिश करते हैं मिमिक्री करने की, या कुछ लोग तो मिमिक्री बहुत अच्छी करते भी हैं। तो ये सब वॉइस मॉड्यूलेशन के कारण होता है, और ये वॉइस मॉड्यूलेशन वोकल कॉर्ड के ऊपर जो कंट्रोल होता है उसको हम मॉड्यूलेट करके करते हैं। अब क्या होता है ना, जब अगर स्पेशली अगर कुछ उसका वोकल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट किसी भी बीमारी में होगा, जैसे कि आमतौर पे हम देखते हैं कि जब हमको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वोकल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब सूजन आ जाती है, तो हमको बोलने में दर्द होता है। कई बार आप सुना होगा कि आप बोलने, खुद ही महसूस भी क्या होगा कि कई बार वायरल फीवर हो गया और आप बोलते हैं कि बोलने में भी दर्द हो रहा है, गले में कांटे उठ रहे हैं, बोलने में भी दर्द हो रहा है, बोल भी नहीं पा रही हूँ, आवाज़ पूरी तरीके से बैठ गई। तो ये एक तरीके से वोकल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट हो गया, सूजन हो गया। ऐसे ही कुछ बीमारियों के संकेत के रूप में, जैसे लंग कैंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, या ईसोफेगस का कैंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, जिसमें परमानेंट आपकी वॉइस चली जाती है, मतलब पतली आने लगती है, बोलने में बहुत दिक्कत होती है, या कर्कश भरी होने लग जाती है, जिसको हम कहते हैं हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। तो ऐसे कई बीमारियां हैं जिसमें वोकल कॉर्ड का जब भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो आपको वॉइस में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जी, दीपक हटवार जी, क्या किसी की पर्सनालिटी है, जो कॉन्फिडेंस है, वो उसकी वॉइस की वजह से इम्पैक्ट हो सकता है? कितना प्रभाव पड़ता है इसका? बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक हमारी अपनी पर्सनालिटी की बात है, तो ये हमारे पूरे व्यक्तित्व का एक बहुत ही अहम हिस्सा हमारी आवाज़ होती है, और ये सभी पर लागू होती है। कोई व्यक्ति कद में कितना भी ऊंचा हो, या कद में उसकी हाइट कम हो, अगर उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, स्पष्ट है, तो उसकी बातों का प्रभाव वहाँ बैठे हर व्यक्ति पर पड़ेगा। और हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आवाज़ है, और जब हम बात करते हैं तब हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है कि अगर हमारी आवाज़ बहुत अच्छी है तो आवाज़ के साथ साथ हम जो भी बोल रहे हैं उसका उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि हमारा नॉलेज भी होना चाहिए किसी भी विषय पर अगर हम बोल रहे हैं। मैं विगत 40 सालों से मंच से जुड़ा हुआ हूँ, आकाशवाणी में वरिष्ठ उद्घोषक हूँ, आवाज़ के ही माध्यम से मुझे देश के लोग जानते हैं। इस आवाज़ ने ही हमको एक मुकाम दिया हुआ है, और सिर्फ आवाज़ का अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है। आवाज़ अगर मीठी है, मधुर है, बेस वाली है, तो उस आवाज़ का हम इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं ये भी बहुत कुछ निर्भर करता है जी। हमारे आसपास आप देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, भारी है, लेकिन उन्हें बोलने का शऊर नहीं है। किस तरह से बोला जाए ये उन्हें नहीं पता, तब उनकी आवाज़ का वो प्रभाव नहीं पड़ पाता है। तो इसलिए आवाज़, उच्चारण और ज्ञान, ये तीनों ही चीज़ें अगर हमारे पास है
और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को हमने देखा है कि वे ये सोचते हैं कि सिगरेट पीने से आवाज़ बड़ी भारी हो जाएगी जी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि खाली पेट ही आवाज़ बहुत अच्छी आएगी। ऐसा सबके लिए नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि खान पान में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मैं चिल्ड वाटर नहीं पीता, बहुत ठंडा फ्रीज का पानी नहीं पीता, क्योंकि ये हमारे गले के आउटपुट को कम करता है। ठीक वैसे ही हमें अगर कोई रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके तुरंत पहले हम भोजन नहीं करते या भोजन के तुरंत बाद रिकॉर्डिंग नहीं करते, क्योंकि जब हम कुछ भी खाते हैं तो उससे भी हमारे आउटपुट पर उसका असर पड़ता है तुरंत। ठीक वैसे ही जैसे हम स्टेज शो जब करने जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा में सांगीतिक कार्यक्रम का संचालन करने जाते हैं, तब हम खाली पेट ही होते हैं। हल्का फुल्का अगर कुछ लेना हो, चाय के साथ बिस्किट तो ही लेते हैं। अगर कोई हमसे कहता है कि आप 2 समोसे खा लीजिए प्रोग्राम के पहले, तो हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि समोसे में तेल होता है। अगर वो खोए की कोई चीज़ खिला रहा है तो उसमें भी ऑयली और क्रीम मिक्स होता है जो हमारे गले में चिपकता है। यानी कि चिकनी चीजें जो है वो भी इम्पैक्ट करती हैं आपकी आवाज पर, उस पर इम्पैक्ट डालती है। मैं लौटूंगी सर आपके पास। डॉक्टर प्रेमा देवी जी, कई बार हमने लोगों को देखा है जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग का फेयर होता है, और अगर वो बोलने चलते हैं तो उनकी आवाज में वो घबराहट, वो कंपन देखने को मिलती है। ये कंपन किस वजह से हो रही है, और क्या डर इतना हावी हो जाता है कि उसका जो प्रभाव है वो आपकी आवाज में देखने को मिलता है? मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग कोई भी स्टेज शो करने जाते हैं या कोई स्टेज पे कोई टॉपिक के बारे में बोलना चाहते हैं, पहला तो मैं यही सजेशन दूंगी, आप उस टॉपिक के बारे में जान लीजिए। कई बार ऐसे होता है कि एक व्यक्ति जो होता है वो बोलने से पहले नॉलेज उस टॉपिक के ऊपर उसका नॉलेज सही नहीं रहता है। दूसरी बार जब वो पहली बार स्टेज पे कुछ भी बोलना चाहेगा, उनको एक डीप ब्रीथ करना चाहिए, सो दैट वो जितना भी अपने शब्द को रखना चाहेंगे, स्पष्ट तरीके से बोलना चाहेंगे, तब उनका रेस्पिरेटरी सपोर्ट उनके स्पीच के साथ एक अच्छे से क्लियरली मैनेज हो पाएगा। तीसरा, हम जब भी स्पीच देना चाहेंगे, एक पब्लिक स्पीकर के नाते एक स्पीच थेरेपिस्ट का मेरा यही एक एडवाइस रहेगा कि उनको स्लो स्टेडीली बोलना है। और कैसे, ये बस बोलने से नहीं होगा, उनको सिंपल फिंगर टिप्स पे उनको काम करना चाहिए। हर एक वर्ड को टिप्स के हिसाब से, लाइक आई वॉन्ट टू स्पीक, देन उन लोगों को अपना स्पीच को स्लो करके बोलना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर लोग अपने टॉपिक्स के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, तभी भी उनको पर्सनालिटी या कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो पहले कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए, टॉपिक्स के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज लीजिए, उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग पे जाइए। जी, डॉक्टर अंकित तोमर जी, आवाज में अगर बदलाव होती है तो ऐसे कौन से बदलाव है जिन्हें गंभीरता से लेना चाहिए, और ये माना जा सकता है कि अगर हमारी आवाज में इसका कहीं ना कहीं असर दिख रहा है तो ये बहुत सीरियस इशू हो सकता है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? जैसे मैंने बताया ना कि काफ़ी कुछ बीमारियां हैं जो कि जब भी वोकल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है तब करती हैं। अब जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था कि अपर रेस्पिरेटरी मतलब साधारण कफ कोल्ड की जो समस्या होती है उसमें भी आवाज़ चेंज हो जाती है, बैठ जाती है या बोलने में तकलीफ होती है। पर ये जनरली 2 दिन 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन में इसका अंतर जो असर होता है वो ख़त्म होने लगता है। जैसे ही सूजन कम होती है ये दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं। और जनरली हम जो मेडिसिन लेते हैं या गर्म पानी के गरारे करते हैं, इन सब से ऐसी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। पर अगर आपकी आवाज़ में जो बदलाव है, अगर वो आपकी आवाज़ बहुत दिनों तक गड़बड़ रहती है तो आपको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। गड़बड़ रहने का मतलब जैसे आपकी आवाज़ पहले जो आती थी उससे मद्दी आने लगी है या थोड़ी कर्कश भरी आने लगी है या क्लियर नहीं है उतनी जितनी पहले थी, तो अगर और ये काफ़ी दिनों तक मेंटेन है, मतलब महीना भर, 1.5 महीना, 2 महीना ऐसा समय बीत रहा है, तो हमको ज़रूर देखना चाहिए। एक और विशेष बीमारी देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अपना वोकल कॉर्ड का यूज़ करते हैं, मतलब जिनका बोलने का काम होता है, जैसे कि आप टीवी एंकर्स हुए, टीचर्स हुए, और जो लंबे लंबे भाषण या प्रोग्राम करते हैं, गाना गाते हैं, उसको हम कहते हैं एक नोड्यूल होना, जो कि आपके वोकल कॉर्ड पे एक छोटा सा उभार आ जाता है, जिसके कारण भी आवाज़ चेंज होने लगती है और दर्द भी होने लगता है। उसको हम कहते हैं सिंगर नोड्यूल, क्योंकि सिंगर्स में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। तो अगर आप इन प्रोफेशन से जुड़े हुए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, ऊपर काफ़ी दिन हो गए, महीना 1.5 महीना लगातार हो गए, बिना किसी कारण से ये दिक्कत होने लगी है पहले से, तो हमको ज़रूर इस बारे में दिखवाना चाहिए।
ठीक है। दीपक हटवार जी, क्योंकि आपने बताया कि आखिरकार क्या वो टेक्निक्स होती हैं, क्या वो ट्रिक्स होते हैं जिन्हें अपनाना चाहिए अगर आप किसी तरीके से कोई डिलीवरी, स्पीच ऑफ डिलीवरी करने वाले हैं या फिर आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। क्या म्यूजिक जो है, वोकल ट्रेनिंग जो है, रियाज जो है, वो किसी व्यक्ति जिसकी आवाज़ शायद उतनी सुरीली नहीं है लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट है सिंगिंग में, तो क्या वो अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकता है? बिल्कुल। अगर संगीत में रुचि है और कोई गायन के क्षेत्र में आना चाहता है तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा सुर, और सुर को ठीक करने के लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है जिसे आकार, ईकार, ऊकार कहते हैं। जिस तरह से वोवेल्स होते हैं उसी वोवेल्स को आप बार बार किसी एक स्केल में गाइए, और आजकल तो सोशल मीडिया में भी इसके ट्रेनर्स हैं, उन्हें आप ईयरफोन पर लगाइए। लेकिन एक इसमें समस्या ये आती है कि उनके साथ में आप सुर में हैं कि नहीं। तो आजकल इसके भी मीटर्स ऐप पे मौजूद हैं, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लें और एक मोबाइल के सामने आप अपना ऐप रख लीजिए और दूसरे मोबाइल में आप उन्हें फॉलो कीजिए, तो इससे आपको सुर का भी नॉलेज होगा और आपका सुर भी परफेक्ट होगा। खासकर गाने वालों के लिए ये अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डॉक्टर प्रेमा देवी जी, अगर किसी व्यक्ति को आपने देखा नहीं है, सिर्फ उसकी आवाज आपने सुनी है, तो क्या उस आवाज के जरिए उस व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, उसकी जो अपीयरेंस है, क्या आप उसको कहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या उसको आप इमेजिन कर सकते हैं? व्यक्तित्व एवं आवाज़, ये दोनों का कोई मेल जोल नहीं है। कभी भी आवाज़ सुन के हम ये जजमेंटल नहीं कर सकते कि इंसान कितना बड़ा होगा, कितना मोटा होगा, कितना पतला होगा, लड़की हो या लड़का। इवन आजकल के टाइम में आपने एक टर्म सुना होगा, पिवटल एज के टाइम में उसको अपन आवाज़ जानते हैं, लाइक फीमेल्स के आवाज़ में बोलते हैं या मेल के आवाज़ में बोलते हैं। उस वक्त बच्चे जो कि यूजुअली स्कूल एज में रहते हैं और वो हाई स्कूल में आते हैं, तब उनकी आवाज़ में बदलाव हो जाती है। तब लड़के का आवाज़ जो रहता है वो लड़कियों के जैसा ही हमें सुनाई देता है, वो एक डिसऑर्डर कहला जाता है, दैट्स कॉल्ड एज पीवरफोनिया। और उस टाइम में अगर मैं बोलूँगी व्यक्तित्व एवं आवाज़, ये दोनों बिल्कुल मेल नहीं खाती है, तो उस टाइम में एक स्पीच थेरेपिस्ट के हिसाब से और एक सलाहकार के हिसाब से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर एक टाइम में जब एज वेरिएशन होती है या हम लोग एजिंग के टूवर्ड्स, लाइक ओल्ड एज के टूवर्ड्स जाते हैं, जब भी आवाज़ में परिवर्तन होती है, आप एक सलाहकार का एडवाइस लीजिए, यूजुअली ईएनटी का, यूजुअली न्यूरोलॉजिस्ट का, और फाइनली आप वॉइस का ट्रेनिंग के लिए स्पीच थेरेपिस्ट के पास जरूर से सलाह लीजिए। जी डॉक्टर अंकित तोमर जी, क्या जो आपकी खराब लाइफस्टाइल है, आप धूम्रपान करते हैं, तो इसका भी असर आपकी आवाज़ पर पड़ता है? और अगर आपकी तबीयत खराब है और उसका असर आपकी आवाज़ पर पड़ रहा है, तो ऐसे वक्त में क्या ऐसे कदम है जो कि उठाने की ज़रूरत है? देखिए, पहले पार्ट का आपका क्वेश्चन देखिए, लाइफस्टाइल में जो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आवाज़ पे इफ़ेक्ट डालती हैं। देखिए, जो हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर होता है उस पर अगर आप जैसे स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं या स्मोकिंग रेगुलर करते हैं, तो ऐसे डायरेक्ट इफेक्ट इनिशियली स्टार्ट नहीं हो जाता है कि अपन ने सिगरेट पी तो आवाज़ चेंज हो जाएगी या अल्कोहल ली तो आवाज़ चेंज हो जाएगी। अल्कोहल के साथ आप अगर आइस क्यूब्स वगैरह लेते हैं तो ज़रूर थोड़ा सा वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। बट आप ये चीज़ों का लॉन्ग टर्म क्रॉनिक यूज़ करते हैं तब अंतर आने लगता है, क्योंकि इनसे क्या होता है कि और भी बीमारियां जनरेट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दो बहुत महत्वपूर्ण कैंसर हैं, एक लंग का कैंसर है और एक ईसोफेगस का कैंसर है, मतलब आहार नलिका और श्वास नलिका कैंसर, जो कि कई बार सबसे पहला जो सिम्टम्स उनमें आता है वो होता है ये हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस का मतलब होता है कि आपकी जो पहले आवाज़ थी वो वैसी आवाज़ नहीं रही है, आवाज़ चेंज हो गई है, आवाज़ पतली हो गई है, ये आवाज़ ऐसी हो गई कि लोग सामने वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सबसे कई बार ऐसा देखा गया है कि ये कैंसरों में, श्वास नली और या आहार नली के कैंसरों में पेशेंट को सबसे पहले सिम्टम्स यही होता है। और ये दोनों बीमारी स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों से एसोसिएटेड है। दोनों के ही लॉन्ग टर्म अगर देखे जाए कंजप्शन से ये दोनों बीमारियां बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। दूसरा पार्ट आप बोल रहे हैं कि जैसे अगर मैंने बताया जैसे कि सबसे कॉमन हम देखते हैं कि आवाज़ का चेंजेस आते हैं जब हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब ऊपर मुंह के आसपास में, ये सब में जब वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तब आता है। तो इसके लिए आपका उचित इलाज, जैसे अगर वायरल है तो जनरली 2-3 दिन का रेस्ट, एंटीवायरल दवाइयाँ वगैरह यूज़ करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने वॉइस का कम यूज़ करना और गर्म पानी के गरारे वगैरह लोकल रेमेडीज़ का यूज़ करके इसको इम्प्रूव कर सकते हो। जनरली ये खुद ही सेल्फ इम्प्रूव हो जाते हैं बाय 8 to 10 डेज़।
बट अगर आपको जैसे कि कई प्रोफेशंस है जिसमें ज़्यादा यूज़ होना है, आपको उसी समय ये समस्या हो रही है, तो आप थोड़ा बहुत एनाल्जेसिक, ओरल एनाल्जेसिक सॉल्यूशंस भी आते हैं, इनका ऐड कर सकते हैं, लिग्नोकेन से भी नेबुलाइज कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है। परंतु अगर मैंने कभी भी किसी भी कंडीशन में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो आवाज़ में चेंजेस हैं ज़्यादा दिन तक है, मतलब क्रॉनिक हो चुके हैं, मतलब महीना भर से ऊपर लगभग आपको लग रहा है कि आवाज़ चेंज हो गई है और आ ही नहीं रही, तो आपको हमेशा सबसे पहले मेडिकल कंसल्टेशन सीख करना चाहिए। ठीक है दीपक हटवार जी, क्योंकि आप एक वोकल ट्रेनर हैं, मेरा एक सवाल ये रहेगा कि अगर कोई बच्चा जो है या फिर कोई व्यक्ति जो है जो स्टैमर करता है, जो प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पाता, हकलाता है, ऐसी कौन सी वोकल ट्रेनिंग है जो उसको करनी चाहिए ताकि जो उसकी आवाज़ है वो प्रॉपर हो सके, क्योंकि ऐसा संभव है, ये हमने देखा है। देखिए, ये जो समस्या है ये दो तरह की समस्या होती है। एक तो हैबिट वाली समस्या होती है और दूसरी समस्या फिजिकली होती है। जहाँ तक उसके वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम हो या जीवा की प्रॉब्लम हो तो ये फिजिकल प्रॉब्लम है, इसके लिए तो उन्हें किसी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। हैबिट वाली जहाँ तक बात है तो इस हैबिट को सुधारने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने घर के किसी भी बच्चे को, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा वही बोलता है जो वो सुनता है। तो अगर हम शब्दों का उच्चारण शुद्ध उससे चाहते हैं तो बड़ों को भी चाहिए कि वो शब्दों का शुद्ध उच्चारण करे। अगर बड़े दरवाजा बोलेंगे तो बच्चा भी दरवाजा बोलेगा, अगर बड़े दरवाजा बोलेंगे, जेड बोलेंगे तो बच्चा भी दरवाजा बोलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि बचपन से ही बच्चों का उच्चारण अगर हमको अच्छा रखना है तो बड़ों को भी अपना उच्चारण अच्छा रखना पड़ेगा। बड़े ये उम्मीद न करें कि हमारा बच्चा सिर्फ स्कूल जाकर ही सारी चीजें सीखेगा, नहीं, बच्चा बोलना हमेशा अपने घर वालों से सीखता है। इसलिए घर वालों को चाहिए कि वो प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही करे, वाक्य विन्यास सही रखे। खासकर बहुत से अंचल में ये पाया जाता है कि वहां पर स्थानीयता का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, जो बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो हाथ न बोल के हाथ बोलते हैं, हाथी न बोल के हाथी बोलते हैं, साथ न बोल के साथ बोलते हैं, बिंदी लगा देते हैं। तो ये स्थानीयता का जो प्रभाव हमारी भाषा पर पड़ता है, इस प्रभाव से हमें अगर बच्चों को बचाना है तो बचपन से हमें शुद्ध उच्चारण घर में करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब रही बात, तो आपकी आवाज आपकी पर्सनालिटी को कितना इम्पैक्ट डालती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और किस तरीके से जो आप अपनी शब्दावली है, अपना प्रोनाउंसिएशन है, उसको बेहतर कर सकते हैं, अपनी आवाज को बेहतर कर सकते हैं, इसको भी लेकर के हमने तमाम महत्वपूर्ण बातें सुनी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।